वी आर रीडिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हमने अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में क्या पढ़ा कि इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बट साथ ही साथ हमने एक लाइन और पढ़ी थी जब मैं आपको आयनिक कैरेक्टर, नॉन पोलर कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर आपको आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ा रहा था। वहां पर हमने एक पॉइंट लिखा था, नो मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। नो मॉलिक्यूल या नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए we have to study this topic, partially ionic character in covalent bonds. So let's start with that. This partial ionic character in covalent bond arises due to होता ही क्यों है, क्यों आता है। अगर हमने ये सीख लिया तो वर्क इज डन। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आई होप अब तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद हो गया होगा। लिखिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। Which means that suppose we have a molecule like this, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। तो अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहां पर जो आपके आयनिक कैरेक्टर आने के चांसेस क्या है, नील, नेग्लिजिबल। ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल assuming A to be more electronegative than B, this will happen because this A will attract the electron cloud towards itself, and this will result in the development of partial charge। ठीक है। और इसी पार्शियल चार्ज को हम क्या बुला रहे हैं,
पोलर कैरेक्टर। ठीक, इसी पार्शियल चार्ज को वी आर कॉलिंग इट एज पोलर कैरेक्टर। ठीक है। नाउ इन सारे पोलर कैरेक्टर को मेजर करने का तरीका होता है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। कब? डाइपोल मोमेंट पढ़ने के बाद। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली अराइज होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। ठीक है। क्लास 12 में आप पूरा एक चैप्टर ही है फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट। ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि 11 में दे रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हम बेसिक वाली चीजें सीखेंगे। ठीक है। फिजिक्स का डाइपोल मोमेंट, केमिस्ट्री का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा कि कहां पर क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले आयनिक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए वी रिक्वायर द स्टडी ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी। Dipole moment is denoted by P, and it is given as, its magnitude is given as charge into separation of charge. Its magnitude is given by charge times separation between the charges. ठीक है। What does this mean? Physics में if two charges of equal magnitude, two charges of equal magnitude but opposite in sign, are separated by some distance, then there develops a dipole. इस सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं? डाइपोल। एंड दैट डाइपोल इज गिवन बाय Q इंटू डी। ठीक है। Q क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय लाइक दिस। ये है डायरेक्शन, माइनस टू प्लस। डायरेक्शन माइनस टू प्लस। This is how in physics dipole is defined. Okay. So we can clearly see that according to physics, this dipole moment will have magnitude as well as direction, which means dipole is a vector quantity. Dipole is a vector quantity. But in chemistry, ठीक है, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने अभी क्या लर्न करा? Since A is considering A to be more electronegative than B, it will develop partial negative charge, this will develop partial positive charge. तो Q जब यहां लिखोगे तो कौन सा लिखोगे? पार्शियल वाला, डेल्टा। एंड D इज बॉन्ड लेंथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? साइज। साइज कैसे बोल सकते हैं? साइज बेसिकली ये वाला लिया जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर में, ओवरलैप वाला, ये वाला रेडियस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वही डिस्टेंस होगा। नाउ द डायरेक्शन
इन केमिस्ट्री डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, गलत नहीं होता है, बट डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। डिफाइन कैसे करते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ है, किस तरफ है, ए की तरफ है, किधर से है, बी की तरफ से। सो दिस इज द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इन केमिस्ट्री। डायरेक्शन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यही फर्क है, इसलिए मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला डाइपोल मोमेंट एक ही साथ लिख कर दिया है, ताकि एकदम पहला दिन क्रिस्टल क्लियर हो। फर्क बस आपको दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है? डायरेक्शन का। दिख रहा है ना? कुछ और चीजें डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट, क्यू का यूनिट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। रटना है यूनिट। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। some other units of dipole moment. Some other units of dipole moment. तो सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सीजीएस में एक यूनिट होता है जिसको हम बुलाते हैं ईएसयू। कूलम का, चार्ज का जो यूनिट होता है सीजीएस में उसको बुलाते हैं ईएसयू। और मीटर का सेंटीमीटर में चेंज करके लिखेंगे। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कन्वर्जन, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is equals to 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU। याद रखिएगा, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is equals to 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU। सम अदर यूनिट्स में एक यूनिट और होता है और केमिस्ट्री में यही यूज होता है। द यूनिट इज डी बाय। यूनिट इज डी बाय। 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी 1 डी बाय कूलम मीटर में कितना होगा? बताइए कन्वर्ट करके।
1/3। सभी का यही आया। बहुत अच्छा। 1 ESU will be equals to, ठीक, इतना ESU इतना कूलम के बराबर है, तो 1 ESU ये होगा। ये कितना बचेगा? -9। तो ESU के जगह क्या लिख देंगे हम? 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ और अपना आंसर आ जाएगा -27। और इसको तो भूल ही जाएंगे हम। क्यों, मीटर में भी करना था। So this will give you how much? 1/3 into 10⁻⁻⁻29 into Coulomb meter. 1/3 can be written as 0.33 into 10⁻⁻⁻29 Coulomb meter। और इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ये एक 10 इधर से कर लेंगे और 10 को पावर बढ़ा देंगे। बचपन में सीखा होगा आपने। ठीक है। तो जनरली केमिस्ट्री में पोलर कैरेक्टर को दिखाने के लिए या पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को दिखाने के लिए वी यूज व्हाट? द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है तो वेक्टर ही। चलो, कुछ सवाल वेक्टर्स के। ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बट चूंकि यूज होगा तो हम उसको पहले कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल वेक्टर का। इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर अलाइंड एट हाउ मच डिग्री बच्चा? 180 डिग्री। तो टेल मी व्हाट विल बी द नेट? ठीक, ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। इफ थ्री इक्वल वेक्टर्स आर अलाइंड एट 120 डिग्री, again the f net will be 0। 3 इफ, ये दो वेक्टर हो गया, ये तीन वेक्टर हो गया। अब हम चार वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इफ फोर इक्वल वेक्टर्स आर अलाइंड एट 90 डिग्री, अगेन द नेट विल बी 0। सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा।
केमिस्ट्री में 4 इक्वल वेक्टर आपको कैसे दिखेगा? ऐसे। सेम चीज है दोनों, देख लीजिए। ये और इसको कैंसिल आउट करेगा, ये और इसको कैंसिल आउट करेगा। इसको अगर आप शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बनाओ, क्या है सब सेम। ठीक है ना? 4 वेक्टर वाले में ये वाला याद करना है। कौन सा वाला? क्या होता है शेप? बोलो। टेट्राहेड्रल। एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ना, ये याद रखना है क्योंकि ये 109 डिग्री 28 मिनट का तो कॉस हमें पता होता नहीं है, कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे हम। ठीक है। तो if 4 equal vectors are aligned at 109 degree 28 minutes, then वो भी क्या होता है? जीरो। सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। 5 वेक्टर। 72 डिग्री। एफ नेट इज जीरो। ठीक है। तो वेक्टर्स के बारे में इतना ही, जो कि अभी यूज करेंगे हम डाइपोल मोमेंट के थ्रू। डाइपोल मोमेंट का यूज एक जगह और भर भर के होगा। वो क्या? सपोज अ मॉलिक्यूल हैज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किधर है? लोन पेयर की तरफ। तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमेशा यही याद रखना केमिस्ट्री में, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चा? लोन पेयर ऑल्सो contribute in dipole moment, also contribute in dipole moment। ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर डेल्टा माइनस आएगा। ठीक है। इस पर कितना आएगा? डेल्टा प्लस। और मान लेते हैं B के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। B के पास क्या है? लोन पेयर।
तो इसमें डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाओगे? इधर ऑब्वियसली दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना? ये दोनों इक्वल होंगे क्या आपस में? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से आया है? लोन पेयर की वजह से। यहां पर डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल। नोट कर लेना यहीं पर, इन्हें की इक्वल करके जीरो कर देंगे, नॉट इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये हम कैसे लिख पा रहे हैं? ये हम अज्यूम करके अभी चल रहे हैं। अज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये अजम्पशन, ये अपने दिमाग में चला। तो इतना कुछ सीखने के बाद, है ना, हमारे बुक में ये टॉपिक कहाँ दिया हुआ है? पर ही दे रखा है पहले ही। ये रहा। ठीक है, दिख रहा है आपको? छोटा सा टॉपिक है। यूनिट क्या लिया है? डी बाय। अच्छा, एक चीज तो रह गया यार। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं, जैसे हमने पी लिखा ना। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय म्यू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट को पी से ना दिखाकर म्यू से दिखाते। बोलने एक तरीका है। फिजिक्स में रिप्रेजेंटेड बाय पी। इधर देखो, ये वाला जो मैंने अभी जस्ट खोला है, यूनिट इज डी बाय डाइपोल मोमेंट म्यू। सबका डाइपोल मोमेंट आएगा, किसका नहीं आएगा, यही सीखना है। हमें ये याद नहीं करना है, नो नीड टू मेमोराइज। सीखना ये है कि किसमें डाइपोल मोमेंट आएगा, किसमें डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये सारी चीजें आती है। बेसिकली यही टेबल हम पढ़ने वाले हैं। ये कैसे आता है, ये कैसे सीखते हैं हम। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसको तब सीखते हैं जब हम शेप समझ जाते हैं तब। ठीक है, शेप पढ़ने के बाद। तो एनसीईआरटी किया है उल्टा, पहले डाइपोल मोमेंट सिखा दिया है, उसके बाद शेप सिखाया है। ये देखो शेप बाद में है। तो बिना शेप पढ़े हुए हाउ यू कैन राइट डाइपोल मोमेंट? ये सब चीजें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत इसके साथ, बट फिर भी किताब ठीक है। ठीक है, तो दो चीजें हैं आज की क्लास के बाद। आप ये पढ़ लेना, डाइपोल मोमेंट वाला सेक्शन अपने बुक से टिक कर लो। और शेप वाला, जितने भी शेप मैंने कराया आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले, वो सारे कर लेना इधर से। ठीक है, पूरा यहां तक पढ़ लेने का। शेप दिख रहा है ना आपको? ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, वही सब है। ठीक है, तो ये शेप सारे, और खासकर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ये तो याद होने चाहिए। ठीक है, पूरा यहां तक रीड कर लीजिएगा, ये नहीं बोल छोड़िएगा मत। इन्हीं के बाद में पढ़ेंगे। यही टाइम है जब ज्यादा समय है पास में। 12 में कोई समय नहीं है पास में, हालत खराब हो जाएगा मदर। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम लिखिए। डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। पहला, होमोन्यूक्लियर
डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो होमोन्यूक्लियर का मतलब सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस, विच मीन्स व्हाट, सेम एटम। और एटम कितने अपने पास, डायएटॉमिक मीन्स टू। किस तरीके का मॉलिक्यूल होगा, ए ए। सो ए ए के केस में चूंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इट विल बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड देयरफॉर, क्योंकि कहीं भी शिफ्टिंग नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो बोलो बच्चा डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट फॉर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, डाइपोल मोमेंट फॉर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन इज, ऑक्सीजन इज, दिख रहा है आपको, ए ए ए ए ए ए। क्या होगा डाइपोल मोमेंट, जीरो। देखिए जरा यहां पर है जीरो लिखा हुआ, आगे क्या है ये, जीरो। ठीक है, यही इसी को एक्सप्लेन करना है कि ये सब याद ना करना पड़े, और ये सब एग्जाम में तो आता ही है। HF HCl दे देगा, पूछेगा डाइपोल मोमेंट बताओ। ठीक है, चलो इसमें कुछ पूछना है आपको। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक जैसा भी होगा उसके लिए डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। नेक्स्ट इज हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक। ये इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, एज द नेम सजेस्ट, assuming electronegativity of A greater than electronegativity of B, this will develop delta minus delta plus। डायरेक्शन बनाइए जल्दी से डाइपोल मोमेंट का, and hence we can say that mu is not zero। ठीक है ना, ये दो डायटोमिक पढ़ने के बाद दो तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये पढ़ने के बाद पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पढ़ने के बाद क्वेश्चन। चलिए इसका डाइपोल मोमेंट बताइए, किसमें होगा किसमें नहीं होगा। ये सब तो साफ है। ठीक है, और चूंकि जब ऐसे बना ही रहे हैं, ये भी बना ही लेते हैं ताकि कोई कष्ट वाला बात ही नहीं रहे। अब ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद क्या होता है कि सर आप तो बोले थे कि लोन पेयर की वजह से भी होगा, बोले थे ना, लेकिन लोन पेयर की वजह से कब होगा,
डायरेक्शन कैसे बनाओगे लोन पेयर की वजह से? कहीं पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, कहीं है पॉजिटिव? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पर है, कैसे बना दोगे आप डायरेक्शन? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा ना डायरेक्शन बनाने के लिए। खाली लोन पेयर से कैसे बना दोगे? लोन पेयर की तरफ एरो बना दोगे, वो प्लस वाला सिंबल किधर बनाओगे? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये ज्यादा पढ़ लिखने के बाद होता है। अरे यार लोन पेयर है, होगा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वी रिक्वायर दिस। ये तो होना ना चाहिए ना कहीं भी, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, ये है ही नहीं, ये किसी में नहीं है, तो खाली इसकी वजह से तो नहीं होगा ना। समझ आती है ये चीज? तो सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसके वजह से क्या क्रिएट होगा? पार्शियल चार्ज। और उसके बाद है डाइपोल मोमेंट। तो ये होता है पढ़ लिखने के बाद। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा डब्बा लिखेंगे, पहले ये, और उसके बाद जो पढ़ा आपने फर्स्ट क्राइटेरिया, पहले ये चेक करना ये है या नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, वो बनेगा ही नहीं तो काहे का पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बाकी CO, दिस वन इज इंटरेस्टिंग, करते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको HF को कर लेते हैं, HF। So we know that this is more electronegative, this is less electronegative, hence the direction will be, and we will write mu is not equal to 0. This one, इसका डायग्राम हमने बनाया था, याद है sp हाइब्रिडाइजेशन में, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले केस में याद हो तो बनाया था कि नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बनाया था। कार्बन के पास दो खाली है, तो ये इसको क्या कर देगा? डोनेट, ठीक है। तो इस पर इस तरीके से बनता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बनाया होगा, ठीक है, याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर ये लिखने के बाद, ठीक है, ठीक है, जो डोनेट किया उस पर प्लस, और जिस पर आया उस पर माइनस। दिस इज नॉट प्लस माइनस, ये क्या होता था, क्या होता था ये प्लस माइनस? वेरी गुड, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जब आप डाइपोल मोमेंट बनाओगे, इट विल बी लाइक दिस। ये लाल वाला एरो क्या बनाया मैंने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये ब्लू वाला एरो मैंने क्या दिखाया है? डाइपोल मोमेंट। क्या होता था टॉपिक का नाम? हम्म? बोलो, ऐसे ही करोगे? फॉर्मल चार्ज। तरीका भी सिखाया था मैंने आपको, बोला था फॉर्मूला से नहीं, दिमाग लगा के निकालना फॉर्मल चार्ज, पढ़ा हमने ऑलरेडी। ये सब भूलते जाएंगे तो कैसे होगा? यही तो चैलेंज है 2 साल का, याद रखना, रिटेन करना। दूसरा सवाल हेट्रोन्यूक्लियर में, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ
कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है, ये देख लो, डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी, ठीक है। चलो, F being more electronegative, chlorine being less electronegative than F, bromine being still less electronegative than chlorine। ये समझ में आ रहा है डेल्टा माइनस क्यों कर रहे हैं ऐसा? एंड HI being iodine being least electronegative। तो मैंने इस क्वेश्चन में ये दर्शाने के लिए चार डेल्टा माइनस इसलिए बनाया है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि चार डेल्टा माइनस बनेगा, ठीक है। वो डेल्टा माइनस चार मतलब क्वांटिटी वाइज चार्ज नहीं शो कर रहा हूं मैं, क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूं? फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब पार्शियल चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। विच मीन्स व्हाट? दिस इज मोर, ठीक है। पार्शियल चार्ज मीन्स व्हाट? म्यू इक्वल्स टू क्यू डी में क्यू मोर, इसका म्यू इक्वल्स टू क्यू डी में क्यू लेस। ऑर्डर क्या होगा? HF, HCl, HBr और HI, बस वही करने वाले। ना, देखना मैं थोड़ा बॉन्ड वॉन्ड का लेंथ अपनी मर्जी से छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं। तो कोई बच्चा ये भी बोल सकता था, वो क्या लिखता ऑर्डर? क्यों लिखता? म्यू इज इक्वल टू क्यू डी, तो डी जिसका लार्जेस्ट उसका म्यू लार्जेस्ट, डी जिसका स्मॉलेस्ट म्यू उसका स्मॉलेस्ट, डी जिसका लार्जेस्ट म्यू उसका लार्जेस्ट। बट while writing dipole moment, if we have such kind of contradiction, charge dominates, आंसर क्या होगा? दिस वन।
while writing dipole moment charge dominates. ठीक है, तो डाई एटॉमिक में होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर अगर आ गया तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, इस पर बस खाली ध्यान देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्यों गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों गड़बड़ होगा, सीओ वाला क्यों गड़बड़ होगा? आप क्या मार्क कर दोगे फोन कॉल वाले ऑर्डर में? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे। ठीक है, तो इसीलिए उस पर स्टार लगा लो, तो 5-10 बार रिवाइज करके जाना, कि आंसर तो उससे आएगा ही नहीं। यहां तक कुछ पूछना है? पन्ना पलटो और जल्दी से देख जाओ, तो बताओ कुछ पूछना हो तो। पन्ना जब आप पलटोगे तो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो शेप मैंने आपको पढ़ाया है, sp से लेकर sp3d3, सारे शेप भी एक बार देख जाना। करो जल्दी से, यू हैव 7 मिनट्स ऑफ टाइम, 8:25 तक टाइम है आपके पास आज की क्लास से, और प्लस पिछली क्लास से सारे हाइब्रिडाइजेशन के शेप, sp से लेकर sp3d3, शेप अभी जरूरी है, बिना शेप के डाइपोल मोमेंट हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई प्लीज डू इट। 8:25।
लिया आपने डीसी पांडे? इसके लिए बुक नहीं लिया? अच्छा नहीं करना फिजिक्स? डीसी पांडे मंगाइए। 5 वॉल्यूम में किताब होती है, ठीक है। पहला वॉल्यूम ले लीजिए, मैकेनिक्स वॉल्यूम 1, ठीक है। और उसके सॉल्ड एग्जाम्पल्स बनाइए बस। वो वाला जो पोर्शन है उसमें मॉड्यूल भी है बनाने के लिए, उसके भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं। वो नहीं करने का, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करिए, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा किताब है। एडवांस के लिए भी है। नीट वालों को ये सब नहीं लेना है। वॉल्यूम 1 मैकेनिक्स। पता नहीं यहाँ यहाँ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। और स्टार्ट विथ सॉल्व्ड एग्जाम्स, ठीक है, चैप्टर के। जो समझ में एग्जाम्पल्स ना आए पूछ लेना। पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल बनाना है फेज 1 में। फिर जब कुछ हम आगे बढ़ जाएंगे, जैसे जब हम रोटेशन वगैरह के टॉपिक में होंगे, तब फिर मॉड्यूल बनाएंगे पीछे वाले। इससे क्या होगा कि मेन आगे वाला चैप्टर अपना चलता रहेगा और पीछे का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट होगा रिटेन करना। इस तरीके से करिए। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब बढ़िया दे रखा है। कुछ गलतियां हैं, कुछ गलतियां हैं हर किताब में। जेई के हर किताब में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े होते हैं उनके भी सॉल्यूशन में गलतियां होती है, बट वो कुछ के लिए हम बाकी जो 95% है उसको थोड़ी सेक्रीफाइस करेंगे। 95-97% तक सही है। तो ये लीजिए और अब शुरू करिए, समय हो चुका है। एक बार में अगर निकालना है तो। जब तक बुक नहीं आता है तब तक मैं आपको वो रीड करने के लिए उस बुक से फोटो खींच खींच के भेज दूंगा। तब तक पढ़िए, ठीक है। नीट वालों के लिए क्लास नोट्स, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस काफी है। क्योंकि जो भी टफ वाला होगा वो जेई मेंस के लेवल का होगा, तो मैं आपको करा ही दूंगा क्लास में। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास नोट्स। लिख भी देता हूँ ना मैं, ये कौन सा जेई के लिए है, कौन सा नीट के लिए है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी इच्छा करे तो किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक मंगा लेना, मैं बना लेना। बट ऑब्वियसली ये 3 करने के बाद अगर डीटीएस, नीट वालों ने अगर डीटीएस कर लिया वो 75 सवाल वाले हर चैप्टर के, तो इट्स डन। उस पे तो ये सब भी मंगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मामला तो यहीं फंसेगा, नीट हो चाहे जेई। बाकी कहीं मामला किसी का नहीं फंसता है पढ़ने वाले बच्चों का। मैथ में सबको बराबर नंबर आता है, ठीक है। मतलब जिनका सिलेक्शन होना है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में सबको बराबर नंबर आता है, बायो में सबको बराबर नंबर आता है, मामला यहीं फंसता है। बराबर इन द सेंस 2-3 नंबर का डिफरेंस होगा, वैसा, ठीक है। सिलेक्शन, अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन, ध्यान रखिए, करिए अभी से। तो तरीका बता रहा हूँ, और जो भी डाउट्स है आकर पूछिए, हो जाए, कहीं नहीं होगा। शेप हो गया आपका? तो लेट स्टार्ट। तो 2 हो गए ना हमारे डाइपोल मोमेंट के। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तीसरा लिखो।
हेट्रोन्यूक्लियर में ही पहले sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड। तो वी ऑल नो दैट sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ही केस बनता है ना। और ज्योमेट्री एंड शेप इज लीनियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये हमने चूंकि रीड किया है, ये हमने कंसेप्ट डेवलप किया है कि शेप और ज्योमेट्री सेम होता है, लीनियर आता है। इसके बेसिस पर हम अब डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के मॉलिक्यूल का। तो अगर आप देखो इस तरीके का मॉलिक्यूल, वो कैसा है? सेंट्रल एटम के साथ, देखना ध्यान से, बाकी दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग? एक जैसे। क्या लिख सकते हो उसको? AB2। एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है। तो AB2 का क्या मतलब हो गया बेटा? एक बी के साथ, एक बी के साथ। हो सकता है ये सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो, बट ऐसा ही कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि शेप क्या आने का है? लीनियर। ये नोट करो। हो सकता है डबल बॉन्ड के साथ भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता ना बी के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है या डबल बॉन्ड। बट सिंगल बनाए चाहे डबल बनाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा? ट्रिपल भी बना ले, जो करना है कर ले, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव फिक्स्ड द शेप इज लीनियर। ज्योमेट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शेप। ठीक है बच्चा। तो लेट्स डू इट फॉर वन। पहले इसका कर लेते हैं, राइट साइड जनरल का। जनरल वाला कर लेते हैं, बोलो। इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, या बी मान लेते हैं यहां पर। इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा? नेट जीरो। सेम ही होगा दोनों, तो म्यू विल बी जीरो। अब बच्चे ये रट के चले जाते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में म्यू जीरो आएगा साफ। हमने म्यू जीरो कैसे निकाला बेटा? मैंने अभी, हमने जो म्यू जीरो निकाला कैसे निकाला? पहले AB2 लिखा, फिर उसका शेप बनाया या ज्योमेट्री बनाई, उसके बाद 180 डिग्री लिखा, फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके ऊपर साइन लगाया, साइन लगाने के बाद डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिखा, फिर म्यू जीरो लिखा। समझ में आया? जो रट के जाएंगे म्यू जीरो। ठीक है। क्या गड़बड़ होगा वो थोड़ी देर में पता चलेगा। म्यू जीरो अगर अपने रट के चले गए तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। म्यू क्या आएगा? जीरो। बनाइए इसको। कैसे बनाते हैं? कौन है ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फोन कॉल, Cl। डायरेक्शन बना दीजिए। दोनों तरफ Cl ही है, एक जैसे होंगे दोनों वेक्टर्स। वेक्टर क्या दे देगा आपको? जीरो। डू इट फॉर CO2। बनाया है आपने हाइब्रिडाइजेशन में CO2। फोन, FON, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक जैसे हैं दोनों साइड, वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। म्यू क्या होगा? जीरो। पॉइंट नंबर 3 इज क्रूशियल।
BeFCl। और हमें इसी के लिए रेडी रहना है। बाकी लोग पॉइंट नंबर 2 के लिए रेडी रहते हैं, हम रेडी रहेंगे BeFCl के लिए। और बेसिक से बनाइए, आंसर आ जाएगा। याद रहे, केमिस्ट्री अगर हमने याद नहीं किया लाइफ बर्बाद हो जाएगा। शायद ही कोई टीचर बोलता होगा रटने के लिए, मैं बोलता हूँ रटने के लिए, क्योंकि वो फैक्ट है। आई बिलीव इन रियलिटी। वरना करते रह जाओगे, 1 घंटा में 45 सवाल सॉल्व कर लेना। जे वाला 1 घंटा में 25, नीट वाला 1 घंटा में 45 हो जाएगा। डन। तो हमने जो सीखा हम उस हिसाब से बनाएंगे। बीई और एफ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? एफ। बीई और सीएल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? सीएल। नाउ एफ और सीएल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ज्यादा खींचेगा ये, कम खींचेगा। दिख रहा है आपको? ये दिखना चाहिए। इसका छोटू बना देंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? Q इंटू डी। विच विल डोमिनेट? Q विल डोमिनेट। इसका एरो छोटा बना देंगे, उसका एरो थोड़ा बड़ा बना देंगे, हो गया, काम खत्म। ये लिख देंगे। सब में नेट लिख देना बच्चा। तो ये क्लोरीन वाला जीरो, फ्लोरीन क्लोरीन वाला जीरो क्यों नहीं आया, क्लियर है आपको? बना लेना ऐसे डेल्टा माइनस दो दो, समझ में आएगा फिर। और क्यू डी लिख लेना, हल्का सा पेंसिल से ऐसे मार्क कर लेना। चार्ज ज्यादा है, चार्ज कम है, बिकॉज चार्ज विल डोमिनेट, लिख के रखा है ऊपर डब्बे में। कर लेंगे हम ये। नेक्स्ट इज 4 नंबर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर के लिए, सॉरी, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर के लिए शेप क्या होगा? सेम। और 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर के लिए शेप क्या होगा? बेंट। बनाया हमने। वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल, मतलब क्या हो गया? AB3। बनाओ इसका शेप बनाओ। बन गया बच्चा लोग?
डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? बेसिक से बनाओ। डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, विच मीन्स इस पर आया होगा डेल्टा प्लस। ठीक है, बेसिकली अपने पास कैसे वेक्टर्स हैं? अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा? म्यू विल बी इक्वल टू 0। लिखा ना वेक्टर वाले में? दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, ये लिखो वेक्टर। बट इस तरीके का कंपाउंड हो गया तो करो बेसिक से इसको। केमिस्ट्री अगर हमने ना बेटा समझने वाला पोर्शन को अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और रटने वाला पोर्शन को अच्छे से रट लिया, तो इससे बढ़िया डेडली कॉम्बो कुछ नहीं है। BFCl2 है ना, बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं, बहुत कम। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे एटम्स अलग अलग हैं, तो हम इस पर क्या लगाएंगे? और फिर डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, और जब वेक्टर वाला डायग्राम बनाएंगे तो ये वेक्टर क्या होगा? F1 टाइप का। बराबर तो नहीं हुआ ना तीनों? ये वेक्टर कैसा होगा? F2 टाइप का, और ये वेक्टर भी कैसा होगा? F2 टाइप का। तो इस बार रिजल्टेंट 0 आएगा? हमने 120 डिग्री पर रिजल्टेंट 0 कब करा? व्हेन ऑल आर सेम। इस बात तो सेम ही नहीं है। समझ आई ये चीज? ठीक है। केस टू। सारे वही सारे एग्जांपल्स हैं, दो सिग्मा और एक लोन पेयर। पहले तो इसका ज्योमेट्री बना देंगे। ठीक है, ये भी नोट में लिखा था, याद है? लोन पेयर की वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। तो उसके लिए पहले सेंट्रल एटम पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी वो एरो आप बना पाओगे ना। क्लोरीन जो है अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? ऐसा। ये वाला डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? ऐसा। और ये वाला डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? ऐसा। ऊपर वाला ऊपर लिखा है ना। डाइपोल मोमेंट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कहाँ लिखा हमने? खोल लेता हूँ।
टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और साथ में ये भी लिखा था दे आर नॉट इक्वल, याद हो तो, आज ही क्लास का। ठीक है, वही अप्लाई करेंगे यहां पर। जब वेक्टर्स बनाएंगे, दिस विल बी f1, this will be f2, this will be f2. Are they equal? No. Hence mu net will not be equal to 0. ठीक है, एक चीज तो लिखना रह गया, क्या? म्यू नेट अगर 0 होगा तो इट विल बी नॉन पोलर। नेट चार्ज 0 आ जाएगा ना बेटा। और म्यू नेट अगर नॉन जीरो हुआ तो इट विल बी पोलर। देर विल बी सम चार्ज, तभी म्यू नेट नॉन जीरो आएगा। अगर चार्ज 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं? पोलर। जल्दी से ऊपर वाला भी लिख लो फटाफट, ये सारे लिख लो जल्दी से। नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर। ठीक है, sp2, sp3 कितना नंबर होगा यार? 1 2 3 4 5, फिफ्थ sp3। क्या होता है sp3? टेट्राहेड्रल। तो स्टेरिक नंबर इज 4। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। ये रिवाइज भी हो गया आपका साथ में, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा का शेप इज टेट्राहेड्रल। बताओ टेट्राहेड्रल का एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। एंगल कितना? 107 डिग्री NH3 वाला। एंड दिस इज बेंट शेप वाटर वाला। कितना? 104। अब तो एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। तो पहला इसके लिए CH4, CCl4। ठीक है, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा मॉलिक्यूल है? AB4। ये इसलिए लिख रही है एनसीईआरटी में, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, CH4 बनाओ, उसका शेप बनाओ। सब तो पढ़ा दिया, देखो कितना आसान हो जाए।
सारे एग्जांपल्स यहां पर लिख लो। ये एंगल कौन से वाले हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, फोन कॉल बरसी कप एच, तो सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बनेगा? सी के तरफ। सारे वेक्टर्स कितने एंगल पर हैं? 109 डिग्री। ऑल फोर वेक्टर्स, फोर लिखना, फोर, ऑल फोर वेक्टर्स आर एट 109 डिग्री 28 मिनट्स, therefore mu net will be equal to 0। और म्यू नेट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हम लिखने जा रहे हैं? इट्स अ नॉन पोलर। ये ऑल फोर इक्वल वेक्टर्स, CHCl3। देख के बता दोगे आप? डायग्राम तो वही बनेगा, है ना? डायग्राम क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रल वाला, CHCl3 का। दिख रहा है आपको? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका? sp3। sp3 पर कितने साइड एटम्स हैं? एक, तीन और एक, चार। तो डायग्राम इसका यही बनेगा, लेकिन क्या फर्क होगा? तीन वेक्टर बराबर होंगे और एक अलग होगा, विच मीन्स दिस कंपाउंड विल बी पोलर। तो यहां तक पहुंचना है, ये बिना डायग्राम देखे हम दिमाग में इसको करके निकाल लिए। ठीक है? तो तीन वेक्टर इक्वल होंगे एंड वन वेक्टर अनइक्वल। भले 109 डिग्री पर है, बट रिजल्टेंट क्या आएगा? नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट 109 डिग्री 28 मिनट का जीरो तब आता है जब ऑल फोर आर इक्वल। ठीक है? ट्राइगोनल पिरामिडल बनाइए अमोनिया। एक पर लोन पेयर रख देंगे और एक पर एच रख देंगे। ठीक है? तो देख के समझ में आना चाहिए, म्यूनेट इज नॉन जीरो। चारों वेक्टर एक जैसे नहीं है ना बेटा, तीन एक जैसे हैं और एक लोन पेयर वाला। ठीक है? वाटर, वाटर तो हम सबको पता है, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। पार्शियल चार्ज आता है वाटर में। देखो उसको हम प्रूव कर लेंगे आज। बनाइए इसको शेप। वाटर का तो पूरा डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है?
तो O जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है। ठीक है, ड्रॉ करिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है, देखना ध्यान से। और ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल चार्ज है, और ये क्या है, फुल दो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ये चीज? दीज आर कंप्लीट टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अ पार्शियल चार्ज। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर, लोन पेयर की तरफ। समझ में आता है ये चीज? लिखिए इसको, ऑक्सीजन पर है पार्शियल चार्ज, और लोन पेयर पर यू हैव कंप्लीट टू इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो याद करो, मैंने आपको वेक्टर, जब डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री वाला पढ़ाना सिखाया था, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन किधर बनाएंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और डिफरेंस होना चाहिए। तो चार्ज पार्शियल चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऊपर वाला ऐसा बनेगा। ठीक है, हाँ। अरे टेट्राहाइड्रल में नीचे ऊपर थोड़ी होता है बेटा, एक ऐसा होता है ना, ऐसा 109 डिग्री, 180 थोड़ी होता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल का जो शेप होता है, देखो फिर से दिखा देता हूं मैं, पहले तो ये लिखो, पोलर शेप ऑफ टेट्राहाइड्रल, यही डाउट आया ना हमारे मन में, शेप टेट्राहाइड्रल। ये दो प्लेन के हो गए, पीछे वाला, ये जो डैश बनाते हैं, ये बताने के लिए डैश बनाते हैं कि एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और वेज क्यों बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। ठीक, अब बाहर की तरफ ऐसे भी हो सकता है, एंगल कितना होगा कार्बन के साथ, 90 डिग्री। और बाहर की तरफ ऐसे भी हो सकता है, कार्बन के साथ एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। पीछे वाला, पीछे वाला, इसके पीछे जो है, वो ऐसे हो सकता है, कार्बन के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। या फिर ऐसे हो सकता है, तो कार्बन के साथ एंगल कितना बनेगा, 109 डिग्री। आप देख रहे हो, पीछे वाला ऐसे है, और आगे वाला ऐसे, तो कैंसल आउट नहीं हो। समझ में आई ये चीज? कैंसल आउट नहीं होगा। अगर आप यहां पर H2O भी बनाते हो, ये दोनों आपस में कैंसल आउट नहीं, क्योंकि ये ऐसा है ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये दोनों 180 पर होने चाहिए ना कैंसल आउट करने के लिए। लेकिन एंगल कितना है दोनों के बीच में, 109 डिग्री 28 मिनट। तो बाहर जो निकला हुआ है वो भी दो तीन तरीके से बाहर निकल सकता है, या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाकी सब में देखो, जैसे स्क्वायर वाले, पिरामिडल वाले, ये सब वाले, ये सब 90 डिग्री पर होता है, सीधा ऐसा सीधा ऐसा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर होगा तो इट विल कैंसिल आउट। जब आएगा तब देखा जाएगा, होगा वहां पर कैंसिल आउट, यहां नहीं होगा। ठीक है, कुछ पूछना है आपको और, यहां तक
किसी को भी कुछ पूछना हो यहाँ तक? इसके आगे फिर अगली क्लास में यहाँ तक रिवाइज करिए, पढ़िए, sp3 के आगे करेंगे, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आना। बाकी सब इसी का कंटिन्यूएशन है, चाहो तो खुद भी बना सकते हो, ठीक है, बट करेंगे हम अगली क्लास में। हाँ, ठीक है। जिनका केमिस्ट्री हो गया जा सकते हैं वो, आ जाइए कॉपी लेकर।